Now, on this day, our first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, will declare Independence Day in India. Now, Parliament House representing the history of Lahore. यह जानना अत्यंत रोचक है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ से किन किन परिवर्तनों से गुजरा। इसे हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान खोजा गया या मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों में से गुजरा। एक रूप में यह राष्ट्र में राजनीतिक विकास को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार है। 1906 में भारत का गैर आधिकारिक गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं सन 1906 का ध्वज प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को बारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था, जिसे कोलकाता कहते हैं। इस ध्वज को लाल, पीले, हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों से बनाया गया था। The flag that was once posted on August 7, 1906 at the Parsi Burden Fair in Calcutta. 1907 में भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया बर्लिन समिति का यह ध्वज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सन 1907 का ध्वज द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ के अनुसार 1905 में यह ध्वज पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपरी की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तर्षि को दर्शाते हैं। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। इस ध्वज को 1917 में घरेलू शासन आंदोलन के द्वारा अपनाया गया। तृतीय ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी हॉरिजॉन्टल पट्टियां एक के बाद एक और सप्तर्षि में इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं ओर ऊपरी किनारों पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारे भी थे। थैंक यू। Associated with the names of Dr. N.A. Besant and Tilak, this blog was hosted at the Congress Station in Calcutta during the Home Rule movement. जय गुरुदेव। मैं चतुर्ध्वज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान जो 1921 में बेजवाड़ा में किया गया, यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। इस ध्वज को 1921 में गैर आधिकारिक रूप में अपनाया गया। In the year 1921, a young man from Andhra presented this flag to Gandhi ji for approval. It was only after Gandhi's suggestion that the white strap and the chakra were added. इस ध्वज को 1931 में अपनाया गया। यह ध्वज भारतीय राष्ट्रीय सेना का संग्राम चिन्ह भी है। जय गुरुदेव। मैं 5वां ध्वज वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया
वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है। केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चक्के के साथ था, तथापि यह स्पष्ट रूप से बताया गया, इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था और इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी थी। थैंक यू। On August 6, this week is the Indian National Congress formally adopted this flag, which was first hoisted on August 31st. भारत का वर्तमान तिरंगा ध्वज। जय गुरुदेव टू ऑल। मैं वर्तमान का झंडा हूँ। भारत इस वर्ष आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। साल 1945 में भारतीयों ने इस दिन ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यहाँ भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। बहुत से क्रांतिकारियों ने बहुत से कठिन संघर्ष के बाद इसे आजादी दिलवाई है। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग का महत्व बना रहा है। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के सम्राट अशोक धर्मचक्र को दिखाया गया है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा बना है। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है। यहाँ हम देशवासियों की आन, शान और पहचान है। Indian International Flag Day was born on July 22, 1947 with Nehru ji words. Now I present to you not only the resolution but the flag itself. This flag was first posted at the Council House on August 15, 1947. Everyone is eager to sing into the depth of special performance, patriotic music, songs and bring all in our movement that always getting emotional. The moment we were eagerly waiting for has arrived. Now I would like to call on stage our principal sir for a few words on Independence Day and our tradition. Happy Independence Day and Vande Mataram. Vande Mataram. Vande. 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 How students, you all have been wonderful participants with so much potential and creativity. Dear friends, the entire world today respects and recognizes the stand of India. From 1947 till now, we have achieved many things, and it becomes our responsibility to fulfill our duties and complete all responsibilities as an Indian. Now, I would like to invite Rija Saxena from Narayan House to deliver a speech. Good day everyone, respected principals, sir, all teachers and my friends. A very good morning to everyone present here. I am Rija Saxena of Narayan House, wishing you all a very happy Independence Day. With such high spirits and exuberance, we all have gathered here on this auspicious day to celebrate 75th Independence Day of our country. अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो इस देश की काम न आए, वो बेकार जवानी. This dialogue from Ramti Basandi gives goosebumps to listeners, but it suits those fighters who sacrificed their life for us exactly 75 years ago. That is 15th August 1947. Our country got freedom from British. With such toil, India fought for its independence for about a decade. Let us all hold our hands together and bow in front of all those fighters who had bravely fought to give a generation full of freedom. Today, as we turn around and flashback our journey of 75 years, our hearts are filled with pride and honor because we had been united so strongly that we have covered such a long distance of togetherness. After independence on 15th August 1947, Jawaharlal Nehru became the first Indian Prime Minister to raise the national flag at Red Fort near Delhi Lahore State. By unfurling the national flag and singing the national anthem, parents, students,
and every other individual gathered to celebrate the National Independence Day. The colors in our flag represent different things. Saffron signifies courage and sacrifice. White signifies peace and truth. Green signifies faith. In the center of our flag, there is a Ashok Chakra that contains 24 evenly distributed spokes. Each of the 24 separate spokes connecting a single wheel represent a unique virtue. We recall the great sacrifices of Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Gandhiji, Chandrasekhar Azad and other daring freedom fighters, whose names are not even known, but they fought to make India freedom from the colonial rule of Britishers. On this special day, we salute them for their unforgettable contribution to India's independence. So, today on the occasion of Independence Day, let's make a promise to ourselves that we will always protect our country by maintaining brotherhood, helping everyone and educating ourselves. Now, I would like to finish my independence speech with few lines. Freedom in mind, faith in words, pride in our heart, memories in our soul. Let's salute the nation on Independence Day. Wishing you all a very happy Independence Day once again. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Guru.